मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना। स्कूल जाने के लिए सब सुबह सुबह उठा देते हैं, मुझे लेट उठना पसंद है। क्यों बेटे, ऐसे नहीं बोलते हैं। स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दो चीज़ होती है स्कूल जाने से। एक तो आदमी में दो चीज़ होती है, एक एजुकेशन होता है और एक लिटरेसी होता है। लिटरेसी किसके पास होती है? जो स्कूल जाता है उसके पास। और एजुकेशन किसके पास होता है? सभी के पास। यदि वो अपना दिमाग को ठीक रखते हैं तो वो एजुकेटेड भी हो जाते हैं और लिटरेट भी हो जाते हैं। यदि स्कूल जाते हैं तो दोनों चीज़ हो जाती है ना। लिटरेट होना मतलब अक्षर का लिखना पढ़ना मैथ्स करना सीख जाते हैं। और एजुकेशन मतलब क्या होता है? अच्छा बिहेव करना, अच्छा बोलना, गाना गाना, अच्छी चीज़ें सीखना, रिस्पेक्ट करना। और ये हमारे एजुकेशन के पार्ट होती हैं, इसीलिए हमें स्कूल जाना जरूरी होता है। इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन? यस, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्योंकि यदि नहीं होंगे तो हम अपने दुनिया को नहीं समझ पाते हैं और नियम कानून का पालन करना सीखते हैं। इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज। यस, इट प्रोवाइड अस नॉलेज बिकॉज आपने देखा होगा इंजीनियर्स होते हैं, IITian होते हैं, ITI में जो पढ़ते हैं वो सब नॉलेज कहाँ से आता है? हम जब इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से सीखते हैं, टीचर हमको अच्छे से सिखाते हैं, देन हम एक अच्छे इफ़िशिएंट इंजीनियर डॉक्टर वो बनते हैं। तब हम हमें काम कमाने का, पैसे कमाने का काम शुरू करते हैं और हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं। इज एजुकेशन की टू सक्सेस? यस, एजुकेशन इज की टू सक्सेस। यदि ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? फिर हमको इन्फीरियर काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई टेक्निक नहीं आ रही है, कोई काम नहीं आ रहा है, तो वो हमको सक्सेसफुल बनाता है हमारी लाइफ को। एक गरीब आदमी भी है जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, यदि वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्कूल जाने की, पढ़ने की, तो वो आप देखेंगे बड़े बड़े IAS IPS बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाता है एजुकेशन के थ्रू। तो वो सक्सेस हो गई उसकी। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर नॉलेज एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। यस, इट प्रोवाइड्स मैनी थिंग्स, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। देखिए आप, जब हम पढ़ते हैं तो हमको चूँकि टेक्स्ट बुक पढ़ना आ जाता है, टेक्निकल नॉलेज आ जाता है, कंप्यूटर का नॉलेज आ जाता है, तो हम उसके थ्रू पूरी दुनिया को जान पाते हैं। आज देखो कंप्यूटर आ गया है तो हम घर बैठे USA अमेरिका कनाडा दुनिया को देख लेते हैं, है ना। और कंप्यूटर का नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये अभी 20-25 साल में जो कंप्यूटर की क्रांति आई है तो इसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। रेल चल रही हैं, बिजली बन रही हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, उसी से सारी चीज़ हो गया है। जॉब मिलते हैं उससे हमको। कंप्यूटर नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, उसी से हम मोबाइल भी चला रहे हैं आज। इट गाइड अस इन टेकिंग द राइट डिसीजन। यस, इट गाइड अस टेकिंग द डिसीजन। आपने देखा होगा जब हमको मान लो एक पुलिस वाला हमसे आके बोलता है कि चलो मैं तुमको बंद कर देता हूँ, तुम यहाँ क्यों बैठे थे, है ना, या यहाँ दुकान क्यों लगाए। यदि आपको नॉलेज होगा कानून का, है ना, तो आप उनसे क्या बोलोगे? नो, मैंने कोई गलती नहीं की है, गलत आप हो, है ना। तो ये हमको नॉलेज से हम एक अपने अधिकार को जानते हैं। एजुकेशन हेल्प्स अस टू लर्न न्यू थिंग्स। यस, एजुकेशन हमको न्यू थिंग्स, जहाँ पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, म्यूजिक, ये हम कहाँ से सीखते हैं? जाके स्कूल से, या कोई हमारे टीचर से, गुरुकुल में जाके टीचर से ट्यूशन लेके, ये सब हम सीखते हैं। तो ये हमको नॉलेज देता है एजुकेशन। इट डेवलप्स अ पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन। यस, इससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? हमको बोलने का एक सलीका आ जाता है। जब हमको किसी चीज़ का नॉलेज हो जाता है ना, किसी चीज़ का नॉलेज हो जाता है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और क्या करते हैं, हम आँख से आँख मिला के बराबर किसी से बात करते हैं और हम बताते हैं कि मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ। तो इस तरह का पढ़ने से क्या आता है? हमको कॉन्फिडेंस आता है।
और हम ये सोचते हैं कि अब मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। जितनी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे, पूरी लाइफ सीखता है। एजुकेशन का क्या है, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल से पढ़ के ख़त्म हो जाने से एजुकेशन ख़त्म हो जाता है। एजुकेशन हम मरते दम तक सीखते हैं, काना। School education plays a great role in everyone's life. यस, अभी जो हम बात कर रहे थे कि सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, एजुकेशन नहीं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, लिटरेट नहीं हो पाते हैं। कुछ को होता है फिजिकल प्रॉब्लम होती है या मेंटल प्रॉब्लम होती है, वो नहीं ले जाते, तो उनकी लाइफ देखो आप डिरेल हो जाती है ना। तो जो होता है, जो स्कूल एजुकेशन से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई स्किल आ जाती है, नई भाषा आ जाती है, बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो हमारी लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी लाइफ को ईजी बनाता है। It makes us able to deal with difficult situation. यस, हमको वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करना सिखाता है। जैसे आपको हम बताएं कि कैसे ट्रेन पकड़ना है, जाना है, टीसी से कैसे बात करनी है ना। तो वो सब कहाँ से आता है, हमको पढ़ने से आता है कि कैसे ट्रेन पकड़ना है, कैसे नियम का पालन करना है। एक चीज़ और बताते हैं हम कि मान लो आपको घर में आपके कोई बीमार हो गया और उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, तो ये डिसीज़न आप कैसे लेते हो, है ना। जब जान जाते हो, पढ़ने से आपको नॉलेज आता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो उनको बराबर एम्बुलेंस बुलाते हो या ऑटो बुलाते हो, गाड़ी बुला के अपने फैमिली मेम्बर्स को या पड़ोसियों को सहायता करते हो, ले जाते हो। कभी कोई रोड में गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी सहायता करते हो आप। तो ये आपको सब कहाँ से आता है, एजुकेशन से आता है, लिटरेसी से आता है। तब आप उनकी सहायता कर पाते हो, तो आप लाइफ को डिफ़िकल्ट परिस्थिति को सीखते हो और ये पूरी लाइफ सीखता है। जैसे जैसे आपको डिफ़िकल्टी आती जाएगी, उसको सॉल्व करने का आपको नॉलेज आता जाएगा और आप ग्रेट मैन बन जाएंगे। If we have education, there is no one to cheat us. Yes, no one can cheat you because देखो, आप जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, आपको सब नॉलेज है, पुलिस का नॉलेज है, अपना बचाव सेफ्टी के नियम मालूम है। कोई आपसे बोलता है कि आपका ये लैपटॉप दे दो या मोबाइल दे दो, मैं अभी दे दूंगा, और लेके वो भाग जाता है। या कोई पुलिस वाला आपको बेवकूफ़ बना के पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, चीट करता है, तो आप डिनाई कर देंगे। सेफ्टी का नियम आपको आना चाहिए कि सेफ्टी कैसे करते हैं, तो वो आपको कहाँ से आया, आपके नॉलेज से आया। यदि आप समझदार होंगे, आपको सेफ्टी के नियम आपने पढ़े हैं, तो आप उस बच्चे को, दूसरे आदमी को आप लैपटॉप या मोबाइल नहीं देते, है ना। सुरक्षा करना आपको आता है। पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांग रहा है, तो आप डिनाई करेंगे कि आप गलत हैं, मैं आपकी कंप्लेंट करूँगा, आपको अंदर करवा दूंगा, तो वो डर जाएगा आपसे। तो ये क्या होता है, एजुकेशन से, लिटरेसी से हम दुनिया की चीज़ें सीख जाते हैं और एक अच्छे महान आदमी बन जाते हैं। Education is the most powerful weapon which you can change in the world. Yes, we can change the world. आज आपने देखा होगा, आदिम मानव से लेके आज जो चेंज आया है वो लाखों साल में आया है। पहले वो बिल्कुल कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे उसने पढ़ना सीखा, है ना। पहले पत्तों में लिखते थे, है ना, फिर पेड़ों की छाल में लिखने लगे, फिर पेपर बना, पेपर के बाद आज कंप्यूटर भी आ गया। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, एजुकेशन से आया। लोग ने अपना ब्रेन लगा के उसको उपयोग किया, है ना। तो इससे क्या हो गया, हमारे समाज का और देश का, पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट हुआ। एरोप्लेन बने, शिप बने, सैटेलाइट बने, कितनी चीज़ें बन गई हैं। सोलर बन गया है, सोलर बिजली आने से भी हमारी लाइफ चेंज हो गई। नहीं तो पहले अंधेलाई में, जाड़ में आदिम मानव बैठा रहता था, फिर उसने आग जलाना सीखा, फिर लाइट जलाना सीखा। तो शाम को लाइट जला लेते थे, जल्दी खाना खा के सो जाते थे। फिर बिजली आ गई तो अब हम कंप्यूटर भी चलाते हैं, टीवी भी देखते हैं, वो करते हैं। तो हमने जो एजुकेशन के द्वारा जो अपनी टेक्निकल डेवलपमेंट किया है और मेंटल डेवलपमेंट किया है, उससे डेवलपमेंट हुआ है। विवेकानंद का नाम सुना होगा, वो बहुत विद्वान थे। चारवाक सुश्रुत देखा होगा, सबसे पहले डॉक्टर का जो प्लास्टिक सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है सुश्रुत ने किया था। फिर उन्होंने अपने बच्चे को टीच किया धीरे धीरे को, तो मेडिकल साइंस डेवलप हुआ धीरे धीरे। और
अबुल कलाम को देखा होगा। अबुल कलाम बहुत गरीब घर के थे, छोटे, लेकिन कितना बढ़िया उन्होंने मिसाइल बनाए और कितने, वो पूरे वर्ल्ड में आज उनके बराबर का कोई नहीं है। ये उनको एजुकेशन से मिला। तो ये समाज को चेंज करता है। इसीलिए लिटरेट भी होना चाहिए आदमी को, और लिटरेचर के साथ एजुकेटेड भी होना चाहिए। ये हम आपको बताने का आपका मतलब था। इसीलिए सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट 14 इयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही है। क्यों दे रही है? कि कोई भी बच्चा मिनिमम जो स्वास्थ्य, हेल्थ, नॉलेज, पढ़ना, हिसाब करना वो सीख जाए। इसीलिए 14 इयर्स तक की हमारी गवर्नमेंट ने फ्री, बिना फीस के एजुकेशन देती है। तो ये अच्छी बात है, वेलफेयर स्टेट का एक गुण है। तो गरीब बच्चे भी इसमें पढ़ पाते हैं। और हमारा देश में आज बहुत चेंज हो रहा है। कितने बड़े, हम मंगल ग्रह पे चले गए हैं। कैसे गए हैं? मंगल ग्रह पे, चांद पे चले गए हैं। हमारे लोगों ने मेहनत की है। कंप्यूटर बनाया, परम कंप्यूटर बनाया, वो भी एजुकेशन से बनाया। IIT में जाते हैं लोग, है ना। तो अब आप स्कूल जाएंगे? हाँ जाएंगे आप स्कूल? अच्छा लगेगा आपको? अब मैं जाऊंगी। पढ़ेंगे? वेरी गुड। इज एजुकेशन एंड लिटरेट वन थिंग? यस, लिटरेट होने से हम एजुकेटेड भी हो जाते हैं। यदि दोनों चीज का समावेश हो जाता है तो आदमी सुपर बन जाता है, महान बन जाता है। तो दोनों चीज का समावेश होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ना तो आता है, उनको लिखना आता है, बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, बोलते अच्छे नहीं हैं वो, और दूसरों के साथ एरोगेंस से बात करते हैं, गुस्सा होके करते हैं, गंदे तरीके से। तो उनको आप एजुकेटेड कहेंगे क्या? हाँ। नहीं। नहीं। नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? लिटरेट तो हैं परंतु एजुकेटेड नहीं है। तो दोनों चीज होनी चाहिए। वेरी गुड। आज आप समझ गए कि हमको पढ़ने के लिए जाना चाहिए और दिल से पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके रोज लर्न करेंगे तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीख जाएंगे और आप भी एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। जिस भी फील्ड में जाएंगे, अच्छा लगे उसमें जाके आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। ये हमारी सब बच्चों के लिए शिक्षा है। जय हिंद। थैंक यू।